हरे कृष्णा। भगवत गीता की इस वीडियो में हम शुरू करेंगे 7वें अध्याय का 20वां श्लोक। 3 श्लोक पढ़ेंगे, 20, 21, 22। यहाँ पर एक थोड़ा टेक्निकल कंसेप्ट है जिसको समझने की ज़रूरत है। बहुत लोग सोचते हैं कि भगवान और देवी देवता एक से हैं। मैं जब भी भगवान शब्द रेफ़र करता हूँ तो मैं रेफ़र करता हूँ श्री कृष्ण के लिए, श्री राम के लिए, विष्णु जी के लिए, नारायण रूप के लिए, नरसिंह देव जी के लिए। लेकिन अभी अनेक ऐसे देवी देवता हैं जो ऐसे समझ लीजिए कि इस धरती पर अपना अपना डिपार्टमेंट संभालते हैं। जैसे अग्नि देवता, जल देवता, वायु देवता, है ना। ऐसे अनेक अनेक देवता हैं। ब्रह्मा जी भी देवता हैं, ठीक है ना। सो देवता भी पूजनीय हैं, देवता भी भगवान के भक्त हैं, तभी उनको ये बड़े डिपार्टमेंट मिले हैं। अब भगवान की भक्ति होती है, देवी देवताओं की पूजा होती है। जब आप पूजा करते हो तो वो आपके मनोवांछित फल पूरे करते हैं। अब भगवान कोई नाराज़ नहीं हो जाएंगे अगर आप देवी देवताओं की पूजा करेंगे, लेकिन भगवान ने जब याद होगा इंद्र देवता की पूजा हो रही थी तब भी इस चीज़ को एस्टैब्लिश किया था कि मेरे होते हुए किसी देवता की पूजा करने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद वो गोवर्धन लीला हुई थी। यहाँ पर भी इन श्लोकों में भगवान ये एस्टैब्लिश कर रहे हैं कि अगर आप देवी देवताओं की पूजा करोगे तो आपकी दृढ़ता उन्हीं में फिक्स हो जाएगी, क्योंकि वो जल्दी से फल देते हैं। 4थे अध्याय में भगवान ने कहा ये बात कि अगर आप देवी देवताओं की पूजा करोगे तो वो फल जल्दी देते हैं। एक्चुअली भक्ति का फल थोड़ा सा तो जो मोक्ष है या भगवान की जो प्रेमा भक्ति है वो थोड़ी तो मुश्किल है, वो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट पड़ जाती है, ऐसे समझ लीजिए साधारण भाषा में। लेकिन देवताओं की पूजा आसान है और उसमें फल भी जल्दी मिलता है। तो इन श्लोकों में मुख्य चर्चा यही है कि अगर आप देवी देवताओं की पूजा करते हो तो दृढ़ता फिर धीरे धीरे उन्हीं में फिक्स हो जाती है। और लेकिन ये समझ लो कि देवी देवताओं के पास जो कुछ है वो दे मैं ही रहा हूँ। यानी डायरेक्टली, इनडायरेक्टली नहीं, डायरेक्टली भगवान कह रहे हैं कि देवी देवताओं की पूजा करने की ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ मेरी शरण में आए, मैं आपको सारे पापों से भी मुक्त कर दूंगा और जो कुछ चाहिए जीवन में सब कुछ मैं तुम्हें दे दूंगा। किसी देवी देवता की ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ हरे कृष्ण मंत्र करो, सिर्फ भगवत गीता पढ़ो, सिर्फ कृष्ण भगवान को मानो। एक देवता, एक मंत्र, एक शास्त्र, एक गुरु, हो जाएगा उद्धार आपका। पढ़ते हैं इन श्लोकों को। हम हैं 20वें श्लोक में। भगवान कह रहे जिसकी बुद्धि भौतिक इच्छाओं से मारी गई है, मतलब उसको भक्ति नहीं चाहिए, उसको तो कुछ जीवन में लाभ चाहिए, वे देवताओं की शरण में जाते हैं और अपने अपने स्वभाव के अनुसार पूजा विशेष विधि विधानों का पालन करते हैं। मैंने बताया ना, वो देवी देवताओं की पूजा करते हैं जिसको जो है। फिर क्या होता है? भगवान कह रहे हैं मैं प्रत्येक जीव के हृदय में परमात्मा रूप स्थित हूँ। यानी ये समझ लीजिए आपके हृदय में एक आत्मा है, एक परमात्मा, दो जन हैं। जैसे ही किसी देवता की पूजा करने की इच्छा करता है, मैं उसकी श्रद्धा को स्थिर करता हूँ। भगवान कहते हैं तथास्तु, इस देवता की पूजा करनी है कर, इससे जो फल लेना है ले। और ये उसी विशेष देवता की भक्ति कर सके, वो भगवान उस चीज़ को एस्टैब्लिश कर देते हैं। लेकिन फिर भगवान क्लैरिफाई कर रहे हैं 22वें श्लोक में, ऐसी श्रद्धा से समन्वित, मतलब ऐसी श्रद्धा के साथ वह देवता विशेष की पूजा करने का यत्न करता है और अपनी इच्छा की पूर्ति करता है। भगवान ने ये नहीं कहा कि पाप कर रहा है बेटा, अब तेरी देख मैं क्या नरक में ले जाके तेरे को डंडे लगा रहा हूँ ना। भगवान कह रहे ठीक है, मैं तेरी श्रद्धा स्थिर कर देता हूँ, जो तेरी इच्छा है वो भी पूर्ति कर दूंगा। किंतु वास्तविकता तो यह है, भगवान समझा रहे हैं कि ये सारे लाभ मेरे द्वारा प्रदत्त हैं। नेचुरली सब कुछ, जब अभी बात हो गई थी ना, सभी कारणों के कारण भगवान है, तो देवताओं का भी तो कोई कारण होगा, देवताओं की तो कोई उत्पत्ति करेगा। देवता तो वैसे भी अनेक हैं। कोई बोलता है 33 करोड़ देवी देवता हैं, कोई बोलता है 33 प्रकार के देवी देवता, जो भी हैं ये मल्टीपल, भगवान सिर्फ एक है। सो इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है, इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है कि हमें भगवान की भक्ति करनी है। देवी देवताओं की पूजा करनी है कर लो, लेकिन कोई खास लाभ नहीं है उसका। जो लाभ अगर भौतिक चाहिए भी तो वो भी कृष्ण ही दे देंगे, हरे कृष्ण महामंत्र ही दे देगा। अलग अलग पूजा अनुष्ठानों की, अलग अलग देवी देवताओं की कोई ज़रूरत नहीं है। हरे कृष्णा।